हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के ये वीडियो में मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के दो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपने पहले पढ़ रखा होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपने पढ़ रखा होगा या फिर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा। देखो यार, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, लोगों को एंट्री करने नहीं आता है। यूट्यूब पे तो सब कोई बता देता है कि भाई ये देखो यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड भाई यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सब कोई ऐसा बता तो देता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम रहता है ना, रिटेल ट्रेडर समझ ही नहीं पाता भाई कि कहाँ पे एंट्री किया जाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर जगह होता है। तो यही आज की मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा एंड एंट्री मॉडल भी दूंगा कि भाई आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आपको एंट्री कैसे करना है और कहाँ कहाँ आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में कि आखिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। मतलब कि कैरेक्टर का चेंज होना, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टर है उसका चेंज होना, उसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप जा रहा है, मार्केट हाई लगाया, लो लगाया और फिर ऊपर गया, तो अब क्या हुआ, ये हाई एंड ये लो कंफर्म हो गया मार्केट का कि भाई मार्केट का क्या है, ये एक हाई पॉइंट है एंड ये एक लो पॉइंट है। अब यहाँ पे प्राइस चला गया तो ये लो पॉइंट कंफर्म हो गया और टॉप से गिरा तो यहाँ तक कोई कहीं पे यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा। और इंड्यूसमेंट ये सब वगैरह आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में सारा का सारा स्मार्ट मनी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पॉसिबल नहीं है और आप समझ भी नहीं पाओगे। भाई आप इंसान हो, एक वीडियो में कितना सारा चीज़ समझोगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, और एंट्री मॉडल बताऊँगा, ठीक है। तो कहीं पर यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ तो ये हायर हाई कन्फर्म हो गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, ये हायर हाई कन्फर्म हुआ, फिर नीचे गिरा मार्केट, फिर ऊपर गया, ये ब्रेकअप। यहाँ से मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए भाई, क्लोजिंग अगर दे देता है तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट का हायर लो पॉइंट कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। और भाई आप लोग क्या करते हो, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना तो आप बाई करने की सोचते हो, लेकिन भाई ये आप गलत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट क्या करता है, इन फ्यूचर आके ये जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो को तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है मार्केट। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ना मोस्टली मार्केट क्या करता है ना, ज़्यादातर एंट्री नहीं देता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, अब शायद ही कभी कभी एंट्री देता है, यहाँ पे कभी कभी एंट्री नहीं देता है। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है ना, धीरे 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 ऐसे ही कर करके धीरे धीरे कर करके पूरा फॉल अपना कंप्लीट कर देता है, अपना पूरा फॉल कंप्लीट कर देता है। और जो स्मार्ट ट्रेडर रहते हैं वो इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं कि भाई यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट एंड ऊपर का PY, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा एंड हम सेल करेंगे। यही लोग सोचते हैं, लेकिन भाई ऐसा कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ। मार्केट जब भी ऐसा करे ना तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसे मत सोचना कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा एंड फिर टैप करेगा फिर गिरेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना भाई, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इतना गिर चुका है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो चुका है, जो फॉल आना था वो आ चुका है, वो मूव कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके नीचे गिरेगा मार्केट, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, मार्केट जब भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करे ना तो आप इंतज़ार करो कि भाई इंड्यूसमेंट लेके ऊपर एक पुलबैक हो और उसके बाद ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे मार्केट एंड नीचे गिरे। और इस ऑर्डर ब्लॉक की एक खासियत होनी चाहिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, इसकी एक खासियत होनी चाहिए, यहाँ पे इम्बैलेंसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा कैंडल बना हुआ है और सारा कैंडल्स का विक एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। जैसे कि ये देखो, एग्जांपल से दिखाता हूँ। हाँ, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना ना, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इम्बैलेंस है। ये इंड्यूसमेंट के बाद का पूरा जो एरिया है ना, वो ये पूरा एरिया हमारे लिए एंट्री का एरिया है और इस एरिया के ऊपर इम्बैलेंसेस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है और एवरेज है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो वैलिड है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंतज़ार करना है। तो मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड कर रहा है, हल्का फुल्का, उतना मूवमेंट नहीं दे रहा है। इस बात का ध्यान रहे कि भाई यहाँ से मार्केट एकदम शार्प डिक्लाइन न दे दे। उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक पे जाओगे टैप करके एंट्री करने, तो भाई फंस जाओगे, नीचे गिरेगा मार्केट, लेकिन फिर बाद में उठ सकता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट यहीं पर रहे और यहीं से कहीं पे भी टाइम स्पेंड करके या फिर बिना टाइम स्पेंड किए ही उठे, लेकिन ऊपर इम्बैलेंस होना चाहिए। ऊपर के इम्बैलेंस पे टैप करें तो आपको सेल ट्रेड लेना है और टारगेट रखना है, जो बॉस तक का टारगेट रख सकते हो या फिर थोड़ा और नीचे का टारगेट रख सकते हो। आपके हिसाब से 1:2 बने, रिस्क टू रिवॉर्ड बने, वो आप रख सकते हो। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर होगे ना, आपका एंट्री और भी रिफाइन होता जाएगा। तो ये तो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है क्योंकि मार्केट है डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारा लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। अब लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया और ये लोअर लो है, तो ये है हमारा लोअर लो। तो अब मार्केट में हम क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना डाउन साइड की तरफ, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ये जो एरिया है, ऊपर के ये एरिया को ब्रेक कर देता है, तो हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये एरिया होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब हमें ये देखना है कि भाई मार्केट में इंड्यूसमेंट्स हो, मार्केट जैसे तैसे टॉप पे ही लोगों को बाई करवाए, उसके बाद नीचे इम्बैलेंसेस हो, जैसे ही सब लोग बाई करेगा उसका स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल होगा और ये आएगा काम में इंड्यूसमेंट। और इसके नीचे जो होगा इम्बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सेल ट्रेड में बताया था कि भाई टॉप पे इम्बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए। तो प्राइस क्या करना चाहिए ना, ज़्यादा दूर जाए बिना, यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई ये इतना मूव दे दे उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे, नहीं भाई, उतना मूव दे देगा, यहाँ तक अगर मूव दे देगा तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है मूव कंप्लीट हो चुका है भाई। फिर बाद में जब प्राइस इस लेवल पे आएगा ना, तो आप बाई करने जाओगे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा या फिर ट्रैप करेगा, फिर आप फंस सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है ना कि भाई आसपास ही मार्केट रहे, ऐसा आपको देखना है कि मार्केट यहीं पर ही इंड्यूसमेंट बना के आसपास ही रहे, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट ले एंड ये POI पे टैप करे, देन आप बाई करना एंड आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रख देना। तो मैंने तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बता दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, मार्केट अप गया एंड पुल बैक लेता है मार्केट। तो पुल बैक लेने के बाद ये जो स्विंग हाई बना ना, स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज कर देगा तो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या बताया था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया को मार्केट क्या करे, नीचे जाए एंड ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तो ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो भाई ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसमें मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट एंड एंट्री मॉड्यूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन यार एक वीडियो में पूरा का पूरा ज्ञान देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आपको और भी ऐसा कॉन्सेप्ट जानना है तो सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब का बेल बटन ऑल पे सिलेक्ट कर देना, मैं और भी वीडियो लाऊंगा। और आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं वीडियो बना के क्या करूँगा यार। अब सामने वाला कोई समझना ही नहीं चाहता, लोगों को ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊँ ये वीडियो। लोग डिमांड करेंगे तब तो ये वीडियो बनाऊँ मैं। तो ठीक यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में।